लेकिन अब कहाँ जाके ये सिलसिला रुकता है। अब अगला जो सवाल है वो है सऊदी अरब से हुमायूं अब्बासी साहब का। सर, ये जो हालिया आर्मी तरमीमी एक्ट मंजूर हुआ है सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से, क्या ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है? और अगर चैलेंज हो सकता है तो पीटीआई इसको चैलेंज क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उनका दावा है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। तो इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाएं। शुक्रिया। देखिए, कानून तो चैलेंज हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज हो सकता है, मगर आज तक कोई चैलेंज कामयाब नहीं हुआ। तो आर्मी एक्ट को अमेंड किया है, चैलेंज तो हो सकता है, मगर मेरा ख्याल है कि अब आपने देखा कि जब भी एक्सटेंशन की बात आई है तो गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दे दी है, और वो चैलेंज अगर हुई भी है तो उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इमरान खान ने भी एक्सटेंशन दी थी जी। शहबाज शरीफ ने भी एक्सटेंशन दे दी, यूसुफ रजा गिलानी ने भी एक्सटेंशन दी थी, और कुछ आर्मी चीफ्स ने तो अपनी एक्सटेंशन खुद ही ले ली थी। अयूब खान ने अपनी एक्सटेंशन ले ली थी, और उसके बाद मुशर्रफ साहब ने भी ले ली थी, ज़िया-उल हक ने भी ले ली। तो मेरा ख्याल है कि अब इस चीज़ को भूल ही जाए तो बेहतर है। देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। अब पहले ही होता था कि 3 साल, तीसरे साल फिर स्पेकुलेशन शुरू हो जाती थी, सियासत शुरू हो जाती थी आर्मी चीफ के ओहदे के ऊपर, और काफी गड़बड़ होती थी, डिस्टेबलाइजेशन हो जाती थी। वो ले तो लेते थे मगर बड़ी गड़बड़ बड़ी होती। तो अब उन्होंने कहा यार इको बारी मसला हल करो, 5 साल ही कर दो। तो अब 5 साल तो आपके निकल जाएंगे, फिर देखा जाएगा उसके बाद क्या होता है। इमरान खान साहब अगर आ गए वापस पावर में 5 साल के बाद, तो क्या वो फिर 5 साल की एक्सटेंशन देंगे? क्या आसिम मुनीर साहब चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? आगे क्या होता है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। बट ये है कि ये मरहला जो है ना, ये एंड ऑफ चैप्टर। हाँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी के तई चैलेंज नहीं करेगी इसको, क्योंकि वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल नहीं है आर्मी चीफ जी। अरे भाई, वो तो कहते हैं हमें डिस्कस नहीं किया, काश हमसे पूछ लेते, बात कर लेते। आपने सुने नहीं इनकी बातें? इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कहें कि हम नहीं मानते। अब वो जो था ना आसिम मुनीर साहब के खिलाफ जो सारा सोशल मीडिया लगा हुआ था और ये सारे लगे हुए थे, अब फारग है, अब नहीं करेंगे ये। अब तो बातचीत सेकंड लेवल पे कोशिश की जा रही है कि वो कुछ की जाए, स्पेस एक्सट्रैक्ट की जाए। ठीक है, और इस मामले पे हमें तकसीम भी दिखाई दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगरचे उन्होंने उस दिन काफ़ी शोर किया, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। इमरान खान साहब ने इस बात से इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने कहा अंदरूनी मामला कैसे हो सकता है, वो न्यूट्रल आर्मी चीफ हो तो अंदरूनी मामला है। उन्होंने इस तरह के एतराज़ात उठाए। खान साहब कहते हैं कि न्यूट्रल होना चाहिए आर्मी चीफ को। तो बात यह है कि एक ज़माने में बाजवा साहब इनके हक में थे तो बड़ा अच्छे पसंद आए, फिर जब इनके खिलाफ हो गए तो कहने लगे न्यूट्रल होना चाहिए, फिर कहने लगे नहीं न्यूट्रल तो कोई चीज़ ही नहीं है, न्यूट्रल तो होती नहीं है, वो तो इंसान ही नहीं होता जो न्यूट्रल हो। हाँ। जानवर होते हैं। तो खान साहब का क्या, वो तो जो दिल चाहे कह देते हैं। अब कह रहे हैं कि एक तरफ राजा साहब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, दूसरी तरफ खान साहब कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल नहीं है। तो इनका मतलब न्यूट्रल से ये है कि हमारे हक में होने चाहिए, और मैं ये आपको बता दूं ये इनके हक में नहीं होंगे। वो आर्मी चीफ जो है ना, मैं आपको एक बात कह दूं, आर्मी चीफ जब बन जाता है ना एक बंदा आर्मी के चीफ, क्या इन्हों की कहते हैं चीची चिची उंगली चिची है चीची। वो आर्मी चीफ ये करे ना, 500,000 5 लाख बंदे ऐसे भूख चिची चिची। तो मेरा ख्याल है चिची तो ही रहने दो कि चिची ऐसे ऐसे ना करनी शुरू कर दो। चीची का छल्ला याद आ गया मुझे। बहरहाल मेरा ख्याल है यहीं पे ख़त्म करते हैं प्रोग्राम। चौधरी आमिर शहजाद साहब रावलपिंडी से, डॉक्टर मुनीब बहावलपुर से, मलिक चंगेज़ न्यूयॉर्क से चाहते थे कि आपके सवालात भी शामिल हों। इस तरह से और भी बहुत से नाम हैं, लेकिन आपके साथ वादा है कि आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर आपके सवाल शामिल करेंगे। तो एक बार फिर एक जलसे की कॉल दी गई 8 नवंबर यानी आज के दिन की, फिर उसको एक इकट्ठ में तब्दील करके 9 नवंबर का दिन बदला गया, और स्वाबी में कहा जा रहा है कि एक जिरगा होगा जिसमें फ़ाइनल कॉल दी जाएगी एहतजाज की। और इत्तलात के मुताबिक कुछ पेशावर के वर्कर्स को इनवाइट किया गया है, और ये मशवरा दिया गया है अली अमीन गंडापुर साहब को कि यहाँ आसपास जलसे जुलूस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस्लामाबाद का ही घेराव करना होगा या वहीं जाकर बैठना होगा, डी चौक की कॉल देनी होगी। सो वंस अगेन
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस मंजिल पर है कि आर या पार होगा और फाइनल कॉल दी जाएगी, फैसला सड़कों पर होगा, अवाम की ताकत से होगा। इमरान खान साहब की मीडिया से गुफ्तगू में भी इस बात का इंदिया मिलता है कि अगर पीटीआई के अहदेदार ना निकले या जो कारकुनान हैं या जो रहनुमा है वो ना निकले तो इमरान खान साहब उनसे सख्त खफा हो जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इतने पुलों के नीचे से इतना पानी गुजर जाने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल क्या ऐलान करेगी आपके ख्याल में? आप कहती हैं कि उनके लिए या आर या पार, मैं कहता हूँ ना आर है ना पार है। अब मैं ये क्यों कहता हूँ, उसकी वजह यह है कि मैंने आपको पता है पहले तज्जिया किया था कि इनके कुछ लोग एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं जी, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और जो गिरफ्तार थे उनको बेलें मिल रही हैं जी, और उनसे कहा गया है कि खान को समझाएं। अच्छा, और आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर भी जहाँ ये मामला आया आर्मी चीफ की 5 साल की मुलाजमत का, तो वहां भी पीटीआई ने बाहर निकल के जिस किस्म की वो बातें करते हैं कि हाँ कंसल्ट कर लेना चाहिए था, डिबेट होनी चाहिए थी, मगर बड़े मोहतात। तो इसका ये मतलब है कि बातचीत तो चल रही है, खान की नहीं मगर एस्टैब्लिशमेंट की और इनके कुछ लोगों की, जिनमें से कंडापुर साहब भी हैं, उनकी बहन भी है और एक दो और लोग भी हैं जिनका जिक्र पहले भी हमने किया है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि खान साहब के लिए मसला ये है कि अगर वो अपने, वो अंग्रेजी का मुहावरा हाई हॉर्स, अगर वो अपने सफेद घोड़े से उतर के नीचे आते हैं जमीन पे तो बड़ा लॉस ऑफ फेथ होगा। बहुत से लोग मायूस हो जाएंगे, कहेंगे लो जी ऐसी डील हो गई है, बढ़ गए ऐसी थे, सारी कुर्बानियां कितने गई हैं, हम तो ये समझते थे होगा, वो समझते थे होगा। तो खान साहब अपने घोड़े से नीचे नहीं उतर सकते, उनके लिए वो सुइसाइडल होगी पॉलिटिकली। मगर साथ साथ जो इस वक्त जो उनका रवैया है और जो पॉलिसी है वो भी नहीं चल रही, तो अब करे क्या करें? पॉलिसी तब्दील करते हैं तो लॉस ऑफ फेथ होता है, वो यू टर्न जो है लोग मानेंगे नहीं, कहेंगे यार ये तो कोई यू टर्न नहीं है, ये तो बड़ी गड़बड़ है। और अगर नहीं करते तो फिर सूरत हाल तब्दील नहीं होती और लोग आहिस्ता आहिस्ता मायूस हो जाएंगे। और पहले अगर जलसे में 10,000 आते थे तो अब 3,000 आएंगे और फिर कल को 2,000 आएंगे और फिर 1,000 आएगा एंड सो ऑन। तो ये एक मुश्किल मरहला है खान साहब के लिए। और दूसरी तरफ वो स्टेबलाइज हो गए हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया जी, वो इतने स्टेबलाइज हो गए हैं कि सारे घूमना फिरना शुरू कर दिया उन्होंने। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई हॉलिडे कर रहा है, कोई सैर सपाटे कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब के लिए कुछ फैसले करने पड़ेंगे। अब वो फैसला क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ और उसको कैसे ये आवाम तक पहुंचाएंगे और उसको निभाने की कोशिश करेंगे। वो फैसला यही होगा, ये जैसे अब ये जलसा करने जा रहे हैं अपनी होम ग्राउंड में जहाँ लोग इकट्ठे वट्ठे कर लेंगे ये, ठीक, वहां मशावरत वगैरह होगी और बड़ी फायरी स्पीचेस होंगी और कभी खान साहब बाहर आ रहे हैं, हम सड़कों के ऊपर एहतजाज करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कल भी कहा था आपसे कि बातें बड़ी लंबी चौड़ी होंगी, सड़कों की लड़ाई की बात होगी। खान साहब ने भी बड़े सख्त तरीके से कहा है निकलो सारे बाहर, जो नहीं निकलेंगे उनको पार्टी से निकाल देंगे या टिकट नहीं देंगे एंड सो ऑन। ये बातें चलेंगी मगर इसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तवज्जो देनी चाहिए कि ऑन द ग्राउंड करते क्या है जी। क्या ऑन द ग्राउंड इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे? क्या सारी केपी की गवर्नमेंट जो है वो 10,000 बंदा लेके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करेगी? ये देखें आप, अगर ये उस तरफ जाते हैं तो फिर अगला स्टेप ये है, ये देखें कि कहाँ रुक जाते हैं। अगर रुकते भी नहीं है और आगे जाते हैं तो फिर देखें कंटेनर्स को कैसे तोड़ के आगे जाते हैं जी। अगर ये डी चौक तक नहीं पहुंच सकते और वहां बैठ नहीं सकते तो इसका ये मतलब है ये पहुंचना नहीं चाहते और बैठना नहीं चाहते, क्योंकि मौलाना तो जब चाहे पहुंच सकते हैं वहां, एक गमला भी नहीं टूटता और मौलाना पहुंच जाते हैं वहां। और अगर ये चाहे तो गमले तोड़े और पहुंच जाए वहां, तो कम से कम उससे पता चलेगा कि ये अब लड़ने के मूड में है। तो देखिए
जिस किस्म की इनकलाबी बातें खान साहब कर रहे हैं, तो फिर उनकी जो प्रैक्टिस है ग्राउंड के ऊपर क्या करते हैं वो भी इनकलाबी होनी चाहिए ना। तो इनकलाब के अंदर तो सर भी फटते हैं और टांगे भी टूटती हैं और थोड़ा बहुत खून खराबा भी होता है। तो करके दिखाएं ताकि जज्बा आवाम का जो है वो बाहर निकले और पता चले सबको कि कोई डील नहीं है और मैं डटा हुआ हूं और कम हेलो हाई वाटर मैं लड़ूंगा और आवाम मेरे साथ है। अब अगर खान साहब भी तैयार हो जाए लड़ने के लिए और आवाम साथ ना हो तो फायदा क्या है? आवाम तैयार हो और खान साहब तैयार ना हो तो फायदा क्या है? तो मैं ये समझता हूँ कल बातें बड़ी होंगी, बड़े वादे होंगे, बड़े प्लान्स बनेंगे, मगर मेरा ख्याल है कि जो रियल प्लान है वो नहीं बनेगा। इधर उधर के प्लान्स बनेंगे, हम वहां भी ये करेंगे वहां भी ये करेंगे, मगर मेन इशू यही है कि क्या आप डी चौक जाएंगे, वहां जाके बैठेंगे, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे या नहीं करेंगे। एनीथिंग लेस देन दैट मेक्स नो डिफरेंस टू दिस गवर्नमेंट, नो डिफरेंस। तो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है? देखिए, खान साहब समझते हैं कि रिहाई एक तरीके से हो सकती है, उनके साथी जो है वो समझते हैं दो तरीके से हो सकती है। खान साहब ये समझते हैं कि जब तक लड़ाई नहीं होगी, सड़कों पे नहीं लोग निकलेंगे और खान साहब के लिए लड़ेंगे नहीं और सर नहीं फटेंगे, तो उस वक्त तक खान साहब की रिहाई नहीं होगी। क्योंकि खान साहब के भी पहले दो तरीके थे, एक ये था और एक जुडिशरी थी। जुडिशरी न्यूट्रलाइज हो गई है, अब यही तरीका रह गया है। उधर खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं वो भी यही समझते हैं कि बाहर निकलेंगे तो होगा कुछ, और दूसरा ये कि अब उनकी उम्मीदें हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उम्मीदें हैं, और वहां ये इनकी कोशिश है कि किसी तरीके के साथ अगले दो माह में, अभी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट तो नहीं बना, तो उसके दौरान डोनाल्ड ट्रंप से कोई बयान ले लिया जाए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर कुछ प्रेशर आ जाए। जी, सवाल का इंतजार रहेगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। लाने के बाद